माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 3.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 हल किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या करा है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर भिन्न है और उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, आपको भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न मतलब समझते हैं ना, एक्स बटा में जो होता है उसे हम भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे हम पहले मान लेते हैं, माना कि भिन्न बराबर x/y। ठीक है, मान लेते हैं कि भिन्न x/y है हमारा, क्योंकि हमको पता नहीं है। अब अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। माय डियर, कितना जोड़ा जाता है? 2। तो चलिए, भिन्न है हमारा x/y, इसमें भी 2 जोड़ दिया गया, इसमें भी 2 जोड़ दिया गया। तो कितना हो गया हमारा आंसर? 9/11 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले इस मुद्दा को हल कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, नहीं तो आप साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में करने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं और दोनों साथ में लेके चलते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, दूसरे मुद्दा में क्या कहता है, अगर 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है। यानी कि x/y तो है, ये है, इसमें भी 3 जोड़ दिया जाता है और इसमें भी 3 जोड़ दिया जाता है। तो हमारा जो है मान कितना आता है? 5/6 आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको हल करेंगे। तो माय डियर, इसको क्रॉस गुना करना होता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपली क्रॉस गुना। 11 से x में गुना कर दीजिए, 11x प्लस 11 से 2 में गुना कर दिए, 11 दूना 22 बराबर 9 से y में गुना कर दीजिए, 9y, और 9 से 2 में गुना कर दीजिए, 9 दूना 18। सिंपली अब देखिए थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करना है। 9y को इधर ले आइए, अब 22 को उधर ले जाइए। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली 9 को इधर लाना है, 22 को उधर ले जाना है। ठीक है, चलिए तो लाते हैं। 11x आई प्लस के 9y है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -9y बराबर ये 18 है, आई प्लस 22 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -22। चलिए अब x में से y तो घटेगा नहीं, तो 11x माइनस 9y रह जाएगा, और 18 में से 22 घटेगा तो 18 4 22 है ना, यानी कि -4। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे। ठीक है, चलिए क्रॉस गुना करना है। ठीक, तो चलिए क्रॉस गुना करते हैं। 6x प्लस 36 18। ठीक है, 6x प्लस 36 18 बराबर 5 से y में गुना कर दीजिए, 5y प्लस 5 दिया 15। ठीक, अब वही करना है उलट फेर, y को इधर लाना है, 18 को उधर ले जाना है। 6x 5y प्लस में इधर आएगा तो -5y। देखिए ये अलग अलग कर रहे हैं, थोड़ा सा बीच में लाइन दे देते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर शुरू से वीडियो देखिएगा ना तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। आप बीच में अगर स्किप करके इधर उधर जाइएगा तो भाई कंफ्यूजन तो होगा ही, इसलिए आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 15 है, प्लस 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -18 हो जाएंगे। चलिए तो 6x में से 5y घटेगा नहीं, तो नहीं घटेगा तो भाई इतना ही रह जाएगा। आप 15 में से 18 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो आपका ये हो गया समीकरण 2। तो माय डियर, सिंपल वे में आपने समीकरण 1 और समीकरण 2 आप प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 आप क्या किए? प्राप्त कर लिए। अब आप समीकरण 2 से मान निकालेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से जैसे हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण, ठीक है, 2 से है ना, समीकरण 2 ये है, तो समीकरण 2 से आपको लिखना होगा, समीकरण 2 से माइनस के 5y है ना, -5y बराबर, ठीक है, -5y बराबर -3 और -6x। ठीक है, -3 -6x कितना हो गया? अब चलिए, अब सिंपली आप क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे, जैसे सभी में निकालते आ रहे हैं। तो हो जाएगा -3 -6x। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हमको लग रहा है, आई थिंक प्लस माइनस के चिन्ह में कुछ जो है हमसे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये 6x प्लस में है, ठीक है, 6x तो प्लस का रह ही जाएगा, ये -3 जो है बराबर के इधर आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टेप यहाँ पे मिस किए हम, है ना। मिस क्या किए कि उल्टा लिख दिया। -5y निकालेंगे तो 6x का 6x ही रहेगा, -3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 3, यानी कि 6x + 3। ठीक है, तो वही लिखना होगा 6x + 3। चलिए अब y का मान छाटेंगे तो 6x
+3 होगा और ये -5 y निकालिए तो -5 बटा, जब ये इक्वल टू के इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू हो गई आपकी 6x + 3/5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि y का मान डालेंगे ना, तो ये 2 से लिए हैं तो y का मान किस में डालेंगे, समीकरण 1 में। तो लिखना होगा यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान आप समीकरण 1 में डाल दीजिए। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए, y का मान समीकरण 1 यहाँ है, सॉरी 11x - 9, यहाँ पे y की वैल्यू है 6x + 3/5। ठीक है, इक्वल टू -4। ठीक, अब हमने y का मान डाल दिया, अब हमें क्या करना है, गुना करना है। 5 से इसमें भी गुना होगा और 5 से इसमें भी गुना होगा, जैसा कि अभी तक आप कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है माय डियर। चलिए 5 से 11 में गुना करेंगे, 11 बचे 55x। ठीक है, माइनस 9 से 6 में गुना कर देंगे, 9 छक 54x। ठीक है, और +3 -3 तो प्लस माइनस -9 तिया 27। ठीक है, माइनस के प्लस माइनस -9 तिया 27 बराबर। ठीक है, 5 चौके 20 -20। चलिए सिंपली अब आपको पता चल गया। अब हमें क्या करना है कि 55x है, यहाँ पे 54x है, तो भाई 55x में से 54x तो घट जाएगा। ठीक है ना, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, x। सिंपली सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। अब देखिए, अब x बच गया। अब आपको क्या करना है कि माइनस करना है, यानी कि -20 है यहाँ पे, आई -27 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 27 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब x की वैल्यू आपकी क्या रह जाएगी, प्लस माइनस माइनस होता है, -20 में से +27 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 7। यानी कि x का मान तो अब आप निकाल लिए। अब x का मान आप किस में डालेंगे, तो भाई नॉर्मली समीकरण 1 में। ठीक है, तो चलिए डालते हैं, यहाँ पे लिखना होगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत बार लिखना पड़ता है, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेशन के साथ, दिमाग नहीं भटकेगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो हमारा समीकरण 1 है 11x, यानी कि 11 गुने x, तो x की जगह पे हम 7 डाल देते हैं। ठीक है, -9y = -4। ठीक है, 11 को 7 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 77, -9y = -4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना मान आपको पता चल गया। अब आप क्या करेंगे कि 77 को उधर ले जाएंगे, यानी कि -9y बराबर छट जाएगा, तो हो जाएगा -4, प्लस 77 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -77। ठीक है, सिंपली तो -9y बराबर -4 और 77, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -81। ठीक, अब आप y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। y की वैल्यू जब आप प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, -81 बटे -9, -9 से -81 कट जाएगा, 9 9 81, यानी कि y की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई 9। माय डियर, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, आपका भिन्न था x बटा y, यानी कि x की जगह पे 7 और y की जगह पे 9, तो वह हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, 7 बटे 9। यह हो गया आपका आंसर। ठीक है माय डियर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग।